है, स्पिरिचुअल पावर है, तब आपका सोच भी अच्छा है, आपका सोच बढ़िया है, आपका विचार बढ़िया है और तब आपका क्रियाकलाप बढ़िया है। मित्रों, हम उसको लेकर के कोई चमत्कार नहीं करते हैं। यह यहां से जो भी प्रोसेस बताया जाता है युवा प्रकोष्ठ के द्वारा, वो प्रोसेस आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का समावेशन का प्रोसेस बताया जाता है। जो भी बताए जाते हो, साधना बताया जाता है, स्वाध्याय बताया जाता है, संयम बताया जाता है, सेवा बताया जाता है। तो इन चारों का चारों एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जिस सूत्र के माध्यम से आसानी से हम अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति का समावेशन कर सकते हैं। वो आध्यात्मिक शक्ति जैसे जैसे हमारे अंदर आएगी, वो हमारे अंदर के गंदगी को, कुविचारों को, जो मानसिक कचरा है हमारे अंदर, मेंटल गार्बेज है, उस मेंटल गार्बेज को धीरे धीरे साफ करेगी। और मेंटल गार्बेज, मानसिक गंदगी जैसे जैसे हमारे अंदर साफ होते जाएगा, वैसे वैसे हमारे अंदर अच्छाइयां आती जाएगी, अच्छे विचार आते जाएंगे। मित्रों, अच्छे विचार आएंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा क्रियाकलाप भी अच्छा होगा, और जब हमारा क्रियाकलाप अच्छा होगा तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, और व्यक्तित्व अच्छा होगा तो हम अपने लक्ष्य को भी अच्छी तरीके से प्राप्त करेंगे। मित्रों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि आदमी के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। ये दो चीज आपके अंदर नहीं रहेगा, आपको कभी भी आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, चाहे आपका लक्ष्य जिस प्रकार का हो। आपका व्यवसायिक लक्ष्य हो या पढ़ाई का लक्ष्य हो या किसी भी प्रकार का राजनीतिक लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य हो, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, पॉजिटिव थिंकिंग और आत्मविश्वास व्यक्ति को फोकट में नहीं मिलता है, मुफ्त में नहीं मिलता है। इसे पाने के लिए, इसे अपने अंदर प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों को आध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। आध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। जितने भी आज व्यक्तित्ववान विभूति हुए हैं इस भारतवर्ष में, इतिहास साक्षी है कि बिना वो आध्यात्म के मार्ग को अपनाए हुए इतना बड़ा व्यक्तित्व अपने अंदर पैदा नहीं किए हैं। इतिहास साक्षी है इसका, चाहे जो भी हो। अभी तत्कालिक प्रधानमंत्री की बात करें मित्रों, 2 घंटे नियमित का उनका अभ्यास रहा है। 2 घंटे नियमित वो ध्यान किया करते हैं, मेडिटेशन किया करते हैं सूर्य का, और गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, उनका मेडिटेशन करते हैं। फोकट में किसी को आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। मित्रों, ये युवा प्रकोष्ठ विगत 20 वर्षों से युवाओं के दर्द को समझते हुए, युवाओं की कमी को समझते हुए, उनके अंदर इस तरह का आत्मविश्वास और पॉजिटिव थिंकिंग डालने का प्रयास कर रहा है। और उसी के तहत ये इस तरह का सुबह और शाम प्रत्येक रविवार को युवा प्रकोष्ठ की ओर से इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, मनीषी मार्गदर्शक लोग हैं, वो मार्गदर्शक लोग आकर के और मार्गदर्शित करते हैं, फार्मूले बताते हैं, और इन पे यदि आप अभ्यास करते हैं, आप प्रयास करते हैं, तब जाकर के आपके अंदर भी उसी तरह का आत्मविश्वास और पॉजिटिव थिंकिंग आता है। मित्रों, आपके अंदर चूंकि 2 तरह की गंदगी होती है, एक तो शारीरिक गंदगी होती है। शारीरिक गंदगी को हम वॉशिंग कर लेते हैं, वॉशरूम में जाकर के स्नान कर लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, डिओड्रेंट लगा देते हैं, शारीरिक गंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन मित्रों, आपके अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, जिसको मानसिक कचरा कहते हैं, वैचारिक कचरा कहते हैं। ये वैचारिक कचरा को साफ करने का आपके पास कोई बाथरूम नहीं है। मित्रों, ये युवा प्रकोष्ठ विगत 20 वर्षों से उसी नेस्तर का काम कर रहा है, उसी कचरा को साफ करने का काम कर रहा है। अनगढ़ मानसिक स्थिति से डिजॉर्डर, प्रदूषित युवा यहाँ पर आते हैं और अपने अंदर के बुराइयों को दूर करके, अपने अंदर के मानसिक कचरा को दूर करके एक अच्छा और प्रफुल्लित विचार लेकर के यहाँ से जाते हैं और जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये बहुत जरूरी है मित्रों। आज के दौर में व्यक्ति के अंदर यदि विटामिन की कमी होती है तो तरह तरह का बीमारी का शिकार होता है वो। मित्रों, अगर व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति की कमी होती है, स्पिरिचुअल पावर की कमी होती है, तो व्यक्ति के अंदर हताशा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है और व्यक्ति फ्रस्ट्रेट कर जाता है। मित्रों, उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का, डिप्रेशन को दूर करने का ना तो मेडिकल साइंस के पास कोई दवा है और ना ही आपके पटना के किसी कोचिंग संस्थान वालों के पास कोई फार्मूला और सूत्र है। वो सूत्र और वो फार्मूला यदि किसी के पास है तो वो केवल प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के द्वारा है। मित्रों, विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं है। आप पूरे विश्व का आकलन कर ले तो ऐसा संगठन नहीं है जो युवाओं के लिए, उत्थान के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहा है।
ज्ञान की बातें सब जगह हो जाती है। आप चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाइए, चाहे जेएनयू में चले जाइए, चाहे बीएचयू में चले जाइए, और चाहे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आईआईटी और आईआईएम अहमदाबाद में चले जाइए, ज्ञान की बातें सब जगह होती है। लेकिन मित्रों, ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो शारीरिक क्षमता चाहिए, जो मानसिक क्षमता चाहिए, वो मानसिक क्षमता प्रदान करने का काम ये हमारा प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ करता है। इस तरह का कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो युवाओं को एहसास कराए, उनके अंदर की कमियों का एहसास कराए कि आपके अंदर क्या क्या कमी है। मित्रों, ये युवा प्रकोष्ठ एक दर्पण है, एक दर्पण है, मिरर, आईना। जैसे आईना में आप जाते हैं तो आपके बाहरी लुक दिखता है, आपका बाहरी लुक दिखता है, आपका बाहरी वेशभूषा दिखता है। कहीं कमी रहती है तो आप उसको ड्रेसिंग कर लेते हैं, आप उसको सुधार लेते हैं कि आपका हेयर स्टाइल गड़बड़ है, कि आपका पोशाक गड़बड़ है, किसी भी तरह की गड़बड़ी रहती है बाहरी लुक में, तो हम आईना के सामने खड़ा होकर के और उसे सुधार लेते हैं। मित्रों, आपके अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं, उस गड़बड़ियां को देखने के लिए आपको कहीं मिरर नहीं मिलेगा। वो गड़बड़ी यहां का जो आईना है वो युवा प्रकोष्ठ के आईने में आपको दिखाई देगा। तो युवा प्रकोष्ठ एक मायने में एक दर्पण है, एक आईना है, जो कि आपके अंदर के झलक को दिखलाता है, आपके अंदर के कमी को, गंदगी को दिखाता है। मित्रों, जब आदमी को अपने अंदर की कमी का एहसास होता है तो उसकी चेतना जग जाती है, और जब उसकी चेतना जग जाती है तो वो उसके अनुरूप कार्य करना शुरू करता है, उस गंदगी को साफ करने का काम करता है। अभी बहुत सारे युवा भाई भटकते रहते हैं, आतंकवाद का शिकार हो जाते हैं, तरह तरह की कुरीतियों का शिकार हो जाते हैं, उसी तरह के मोटिवेशन की कमी के कारण। उनका उसमें दोष नहीं है, उनको किसी ने सुधारने का प्रयास नहीं किया, उनके अंदर किसी ने सद्विचार डालने का प्रयास नहीं किया। आप सोच करके देखिए, ना तो कोई किसी पॉलिटिशियन के पास, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा एजेंडा है कि हम आने वाले भारतवर्ष के युवा पीढ़ी को सुधारें, उनके अंदर के कुविचारों को दूर करें, उनके अंदर के मेंटल गार्बेज को दूर करें, उनके अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं, पॉजिटिव थिंकिंग